रुको, बिल्कुल रुको। जो कुछ भी तुम इस समय कर रहे हो वो तुरंत रोक दो। अपना फोन एक तरफ रखो। अपने आसपास के शोर को भूल जाओ। अपने मन में चल रहे हजारों विचारों को एक पल के लिए शांत करो। अभी इसी क्षण गहरी सांस लो। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरो, रुको और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। एक बार फिर अंदर, रुको, बाहर, और एक बार और अंदर, रुको, बाहर। अब अपनी आंखें खोलो और इस स्क्रीन को देखो। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, क्योंकि जो मैं अभी तुमसे कहने जा रहा हूं वो तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है। ऐसा संदेश जो तुमने कभी नहीं सुना, ऐसा संदेश जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ऐसा संदेश जिसे सुनने के बाद तुम कभी वो इंसान नहीं रहोगे जो अभी हो। तुम सोच रहे हो कि यह वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पर कैसे आया? क्या तुमने इसे खोजा? शायद नहीं। क्या किसी ने तुम्हें भेजा? शायद हां, शायद नहीं। क्या यह एल्गोरिदम का खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एल्गोरिदम नहीं है। ये किसी इंसान की करतूत नहीं है। ये कोई संयोग नहीं है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये महाकाल की व्यवस्था है। हां, तुमने बिल्कुल सही सुना। स्वयं महाकाल ने, काल के काल ने, त्रिनेत्रधारी ने, कैलाश के स्वामी ने, सृष्टि के रचयिता और संहारक ने इस वीडियो को तुम्हारी आंखों के सामने लाने की व्यवस्था की है। और इसकी एक वजह है, एक बहुत बड़ी वजह, एक ऐसी वजह जिसे जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो वजह यह है कि महाकाल ने तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर लिया है। हां, सुनो और समझो। महाकाल ने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपनी पूरी शक्ति के साथ तुम्हारे जीवन में कदम रख दिया है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये ब्रह्मांड के इतिहास में एक दुर्लभ क्षण है। करोड़ों लोग हैं इस धरती पर, अरबों प्राणी है, परंतु महाकाल ने तुम्हें चुना है। तुम्हें, हां, तुम जो अभी ये सुन रहे हो, तुम जो अभी इस स्क्रीन को देख रहे हो, तुम जो शायद अपने कमरे में अकेले बैठे हो, या बस में यात्रा कर रहे हो, या रात को अपने बिस्तर पर लेटे हो, तुम्हें, ठीक तुम्हें। परंतु अब सवाल ये है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम कैसे जानोगे कि सच में महाकाल ने तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर लिया है? कहीं ये सिर्फ बातें तो नहीं है? कहीं ये सिर्फ एक वीडियो तो नहीं है? मैं समझता हूं तुम्हारा संदेह, तुम्हारा शक, तुम्हारा सवाल, और इसीलिए आज मैं तुम्हें 5 ऐसे संकेत बताने जा रहा हूं। 5 ऐसे चिन्ह, 5 ऐसे प्रमाण जिनसे तुम्हें स्पष्ट रूप से, बिना किसी संदेह के पता चल जाएगा कि महाकाल वास्तव में तुम्हारे जीवन में आ चुके हैं। और मैं तुम्हें अभी से बता देता हूं कि इन 5 संकेतों में से कम 3 संकेत तुम्हारे जीवन में पहले से मौजूद हैं। तुमने उन्हें महसूस किया है, तुमने उन्हें देखा है, परंतु तुमने उन्हें पहचाना नहीं। तुमने उन्हें अनदेखा कर दिया। तुमने सोचा कि ये बस ऐसे ही हो रहा है, परंतु नहीं, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। हर चीज का एक कारण होता है। हर घटना के पीछे एक शक्ति होती है। और जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में हो रहा है, उसके पीछे महाकाल का हाथ है। तो चलो शुरू करते हैं। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये 5 संकेत सिर्फ जानकारी नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की चाबियां हैं। इन्हें समझने के बाद तुम्हारा पूरा नजरिया बदल जाएगा। तुम्हारी पूरी सोच बदल जाएगी। तुम अपने जीवन को एक बिल्कुल नई नजर से देखोगे। संकेत, अचानक अकेलापन। सुनो, ये बहुत गहरी बात है। पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में एक अजीब सा अकेलापन आया है। ऐसा अकेलापन जो पहले नहीं था। तुम लोगों के बीच में होते हो, परंतु अकेले महसूस करते हो। तुम भीड़ में खड़े होते हो, परंतु लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। तुम अपने परिवार के साथ बैठे होते हो, दोस्तों के साथ हंसते हो, सहकर्मियों के साथ काम करते हो, परंतु भीतर एक खालीपन है, एक सूनापन है, एक ऐसा एहसास है जैसे तुम किसी और दुनिया के हो
और गलती से यहां आ गए हो। कुछ लोग जो पहले तुम्हारे बहुत करीब थे वो अचानक दूर हो गए हैं। कुछ रिश्ते जो बहुत मजबूत लगते थे वो अचानक कमजोर पड़ गए हैं। कुछ दोस्त जो हमेशा तुम्हारे साथ रहते थे वो अब व्यस्त हो गए हैं। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले पड़ गए हो। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, और ये एहसास तुम्हें दुख देता है। रात को जब सब सो जाते हैं तो तुम जागते रहते हो, छत को देखते रहते हो, सोचते रहते हो कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। परंतु रुको, यहां रुको और ध्यान से सुनो। ये अकेलापन सजा नहीं है, ये दंड नहीं है, ये श्राप नहीं है, ये महाकाल का पहला संकेत है। जब महाकाल किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वो उस व्यक्ति को भीड़ से अलग करते हैं। जैसे सोना शुद्ध करने के लिए उसे आग में अकेला डाला जाता है, वैसे ही महाकाल तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हें अकेला कर रहे हैं। वो तुम्हारे जीवन से उन लोगों को हटा रहे हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो तुम्हारे चारों ओर से उन रिश्तों को काट रहे हैं जो नकली है, जो दिखावे के हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। वो तुम्हें अकेला इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम खुद से मिल सको, ताकि तुम अपने भीतर झांक सको, ताकि तुम उस शक्ति को पहचान सको जो तुम्हारे अंदर सोई हुई है। जब तक तुम भीड़ में हो, जब तक तुम शोर में हो, जब तक तुम दूसरों की बातों में उलझे हो, तब तक तुम अपनी आवाज नहीं सुन सकते। और महाकाल चाहते हैं कि तुम अपनी आवाज सुनो, अपने दिल की आवाज, अपनी आत्मा की पुकार। इसलिए उन्होंने तुम्हें अकेला किया है। तो अगर तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो तो रो मत, निराश मत हो, बल्कि शांत हो जाओ और समझो कि ये महाकाल की प्रक्रिया है। ये शुद्धिकरण है, ये तैयारी है। वो तुम्हें किसी बहुत बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, और उस बड़ी चीज के लिए तुम्हें मजबूत होना होगा, अकेले खड़ा होना सीखना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति अकेले खड़ा हो सकता है वही सच में शक्तिशाली है। याद रखो, शिव भी अकेले हैं, श्मशान में अकेले बैठे रहते हैं, कैलाश पर अकेले ध्यान करते हैं, परंतु उनका अकेलापन कमजोरी नहीं है। वो अकेले हैं क्योंकि वो पूर्ण है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। और महाकाल तुम्हें भी उसी पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। दूसरा संकेत, पुराने दर्द का वापस आना। यह संकेत बहुत तीखा है, बहुत कड़वा है, परंतु बहुत जरूरी है। पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में पुराने दर्द, पुरानी यादें, पुराने घाव वापस आ रहे हैं। ऐसी बातें जो तुम भूल चुके थे अचानक याद आ रही हैं। ऐसे लोग जिन्हें तुमने अपने दिल से निकाल दिया था, उनकी यादें अचानक ताजा हो रही हैं। वो धोखा जो तुम्हें वर्षों पहले मिला था, अचानक उसका दर्द फिर से उठ रहा है। वो अपमान जो तुमने बहुत पहले सहा था, अचानक वो चेहरे सामने आ रहे हैं। वो असफलता जिसे तुमने दफना दिया था, अचानक वो यादें खुद रहे हैं। रात को सपनों में पुरानी बातें दिखती हैं। दिन में अचानक कोई गाना सुनकर, कोई जगह देखकर, कोई खुशबू सूंघकर पुरानी यादें लौट आती हैं। और तुम परेशान हो, तुम सोचते हो कि ये क्यों हो रहा है। मैंने तो इन बातों को पीछे छोड़ दिया था, फिर ये वापस क्यों आ रही हैं? क्या मैं कमजोर हो रहा हूं? क्या कुछ गलत हो रहा है? नहीं, कुछ गलत नहीं हो रहा, बल्कि कुछ बहुत सही हो रहा है। ये महाकाल का दूसरा संकेत है। सुनो और समझो, जब महाकाल किसी के जीवन में आते हैं तो वो सबसे पहले उस व्यक्ति की गांठें खोलते हैं। वो गांठें जो तुम्हारे दिल में जमी हुई है, वो गांठें जो तुमने वर्षों से छुपा रखी है, वो दर्द जिसे तुमने कभी बाहर नहीं आने दिया, वो आंसू जो तुमने कभी बहने नहीं दिए, वो क्रोध जिसे तुमने अंदर ही दबा लिया। महाकाल उन सारी गांठों को खोल रहे हैं। वो उन सारे घावों को बाहर ला रहे हैं। क्योंकि जब तक ये घाव अंदर रहेंगे तब तक तुम ठीक नहीं हो सकते। जब तक ये दर्द भीतर दबा रहेगा तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे डॉक्टर पहले घाव को साफ करता है, मवाद निकालता है, तभी मलहम लगाता है,
वैसे ही महाकाल पहले तुम्हारे पुराने दर्द को बाहर ला रहे हैं ताकि उसे जड़ से मिटा सके। ये प्रक्रिया दर्दनाक है, मैं जानता हूं, ये तकलीफदेह है। रात को आंखों से आंसू बहते हैं, दिल में एक अजीब सा भारीपन रहता है, परंतु ये जरूरी है। ये शुद्धिकरण की आग है। इस आग से गुजरने के बाद तुम इतने हल्के हो जाओगे, इतने स्वतंत्र हो जाओगे कि तुम उड़ सकोगे। तो जब भी पुराना दर्द वापस आए, उसे रोको मत, उसे दबाओ मत, उसे महसूस करो। अगर रोना आए तो रो लो, जी भर के रो लो। अगर गुस्सा आए तो उसे स्वीकार करो, अगर दुख हो तो उसे सहो। परंतु याद रखो कि यह आखिरी बार है, यह दर्द आखिरी बार आया है। इसके बाद ये कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि महाकाल इसे जड़ से उखाड़ रहे हैं, जड़ से, हमेशा के लिए। और जब ये दर्द बाहर निकल जाएगा तो तुम्हारे भीतर इतनी जगह बनेगी, इतना खालीपन आएगा, और उस खाली जगह को महाकाल अपने प्रेम से, अपनी शक्ति से, अपने आहर को धान से, आशीर्वाद से भर देंगे। तब तुम पहली बार सच में हल्का महसूस करोगे, तब तुम पहली बार सच में मुक्त महसूस करोगे। तीसरा संकेत, नींद में बदलाव और अजीब सपने। यह संकेत बहुत दिलचस्प है और बहुत शक्तिशाली है। पिछले कुछ समय से तुम्हारी नींद में कुछ बदलाव आया है। हो सकता है तुम्हें रात को नींद नहीं आ रही हो, या बहुत देर से आ रही हो, या बीच रात में अचानक आंख खुल जाती हो। विशेष रूप से रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच। इस समय तुम्हारी आंख खुलती है और तुम जागे रहते हो, सोचते रहते हो। कभी कभी एक अजीब सी बेचैनी होती है, कभी कभी एक अजीब सी शांति होती है। और सपनों की बात करें तो पिछले कुछ समय से तुम्हें बहुत अजीब सपने आ रहे हैं। ऐसे सपने जो सामान्य नहीं हैं, ऐसे सपने जो तुम्हें याद रहते हैं, ऐसे सपने जो बहुत विशद है, बहुत स्पष्ट है, बहुत रंगीन है। हो सकता है तुमने सपने में पहाड़ देखे हो, बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़। हो सकता है तुमने सपने में नदी देखी हो, तेज बहती नदी या शांत नदी। हो सकता है तुमने सपने में आग देखी हो, बड़ी आग, तेज आग, परंतु जो तुम्हें जला नहीं रही थी। हो सकता है तुमने सपने में एक रोशनी देखी हो, नीली या सफेद या सुनहरी रोशनी। हो सकता है तुमने सपने में किसी संत को देखा हो, किसी साधु को, जटाधारी, भस्म लगाए, त्रिशूल लिए। हो सकता है तुमने सपने में कोई मंदिर देखा हो, या शिवलिंग देखा हो, या डमरू की आवाज सुनी हो, या ओम की ध्वनि सुनी हो। हो सकता है तुमने सपने में सांप देखा हो, एक बड़ा सांप जो तुम्हें डरा नहीं रहा था बल्कि तुम्हारी रक्षा कर रहा था। हो सकता है तुमने सपने में खुद को उड़ते हुए देखा हो, बहुत ऊंचाई पर, बादलों के ऊपर। अगर इनमें से कोई भी सपना तुमने देखा है तो यह महाकाल का तीसरा संकेत है। ये सपने सामान्य सपने नहीं है, ये दिव्य संदेश है, ये महाकाल की भाषा है। जब महाकाल किसी से सीधे बात करना चाहते हैं तो वो सपनों के माध्यम से बोलते हैं, क्योंकि जब तुम जागे होते हो तो तुम्हारा मन इतना व्यस्त होता है, इतने विचारों से भरा होता है कि तुम महाकाल की आवाज नहीं सुन पाते। परंतु जब तुम सोते हो, जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब महाकाल तुमसे बात करते हैं, सपनों के माध्यम से संकेत देते हैं। और रात 3 बजे जो तुम्हारी आंख खुलती है वो भी अकारण नहीं है। रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह वो समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। यह वो समय है जब आकाश का द्वार खुला होता है। यह वो समय है जब देवता धरती पर विचरण करते हैं। और जब महाकाल तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं तो वो तुम्हें इसी समय जगाते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उठो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, उनसे जुड़ो। तो अगली बार जब रात को तुम्हारी आंख अचानक खुले तो नाराज मत हो, नींद ना आने का दुख मत मनाओ, बल्कि उठो, बैठ जाओ, आंखें बंद करो और ओम नमः शिवाय बोलो। बस चुपचाप बोलते रहो और तुम पाओगे कि एक अद्भुत शांति तुम्हें घेर लेगी।
एक अद्भुत ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगेगी।